नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। और आज मैं पीके सर आपके मध्य उपस्थित हूँ प्रश्न एकादशी 22 के साथ। आज की एकादशी सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी भाषा से संबंधित है और आज हमने टॉपिक चुना है शब्द एवं संज्ञा से। आज की एकादशी में यूपी टेट, सुपर टेट, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 11 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए बात करते हैं प्रश्न एकादशी के पहले प्रश्न पर। प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न क्या है? एक वर्ण एक अथवा अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को कहते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्यांश, वाक्य। तो एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। विकल्प बी सही है। एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा में आता है कि जिसमें एक या एक से अधिक अक्षर हो, एक या अधिक अक्षर हो और स्वतंत्र एवं सार्थक हो, ऐसी ध्वनि को शब्द कहते हैं। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। पहला विकल्प वर्ड दिया गया है। किसी भी भाषा की लघुतम इकाई को वर्ड कहते हैं, अर्थात किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसके पुनः खंड न हो सकें उसे वर्ड कहते हैं। जैसे क, यह वर्ड है, इसका पुनः खंड नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प वाक्यांश दिया है। परस्पर संबंध बताने वाले दो या अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती वाक्यांश कहते हैं। चौथा विकल्प वाक्य है। वाक्य पर भी बात कर लेते हैं। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे लड़के फूल बीन रहे हैं या विद्या से नम्रता प्राप्त होती है। यह एक वाक्य है जिससे पूरा अर्थ व्यक्त हो रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर बी सही है, शब्द। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती क्या कहते हैं? अभी ऊपर बात की थी वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश। अर्थात दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। परस्पर संबंध बताने वाले दो या अधिक शब्द जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती उन्हें वाक्यांश कहते हैं। जैसे घर का घर, सच बोलना, दूर से आया हुआ इत्यादि। ये वाक्यांश हैं, वाक्य नहीं है। वाक्य में पूरा विचार व्यक्त होता है और वाक्यांश में पूर्ण विचार व्यक्त नहीं होता है। शब्द की परिभाषा अभी आपने ऊपर पढ़ ही ली। एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द। और अक्षर, अक्षर एक ही आघात में उच्चारित होने वाले वर्ड समूह को अक्षर कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प डी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न 3 पर। तीसरा प्रश्न है वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द कहलाते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। विकल्प सी सही है। संज्ञा नहीं कहलाते, सर्वनाम भी नहीं कहलाते, विशेषण भी नहीं कहलाते, क्रिया कहलाते हैं। अर्थात वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। पहला विकल्प है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को। अर्थात वस्तुओं से आशय है किसी भी वस्तु, भाव, व्यक्ति, स्थान, गुण आदि के नाम से। तो संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो किन्हीं वस्तुओं की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न है आपका वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द अर्थात कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न 3 का विकल्प सी सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद हैं 2, 3, 5, 8। विकल्प डी सही है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल भेद 8 हैं। 8 संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक, ये वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों के 8 भेद हैं। तो चौथे प्रश्न का विकल्प डी सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कहो रावण रावण जग के ते। हे रावण बताओ इस जग में कितने रावण हैं। वाक्य में रेखांकित रावण शब्द में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य में जो पहला रावण है, इस रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरा रावण है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अर्थात रावण की प्रवृत्ति वाले लोग कितने हैं, अर्थात यहाँ रावण शब्द रावण जैसे गुणों वाले लोगों की संख्या के लिए आया है, अर्थात एक से अधिक लोग हैं, तो ये जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। माहात्म्य। माहात्म्य शब्द है क्रिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। माहात्म्य शब्द बताना है आपको, क्रिया नहीं है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का बोध कराने वाला शब्द। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाला नाम। जातिवाचक का अर्थ होता है एक पूरी जाति का बोध कराने वाले नाम। और भाववाचक, माहात्म्य भाववाचक शब्द है। अर्थात माहात्म्य शब्द का अर्थ होता है किसी के महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव। किसी का महत्व बढ़े या किसी के महत्व की अवस्था बढ़े तो उसे माहात्म्य कहते हैं। तो प्रश्न 6 का विकल्प डी सही है, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। इनमें भाववाचक संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता, पंडित, चलना, नदी। तो इनमें भाववाचक संज्ञा मित्रता है। मित्रता कैसी संज्ञा है, भाववाचक। जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पंडित, चलना और नदी, इनसे किसी भी प्रकार के भाव का बोध नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञाएं हैं। विकल्प चयन करना है जिनमें जातिवाचक संज्ञाएं लिखी गई हैं। पहला विकल्प है दास्ता, बुढ़ापा, कोमलता। दास्ता, बुढ़ापा और कोमलता भाव को व्यक्त करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाएं नहीं हैं, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प है काला सागर, ताजमहल, गंगा। काला सागर एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल और गंगा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, अर्थात दूसरा विकल्प बी भी गलत। तीसरा विकल्प है झरना, भैंस, घर। झरना, कोई भी झरना हो, कहीं भी झर रहा हो उसे झरना कहते हैं। झरना पूरी एक जाति का बोध करा रहा है। भैंस, किसी की भी भैंस हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी भैंस हो, भैंस को भैंस ही कहते हैं। और घर किसी का भी हो सकता है, अर्थात मेरा घर, तेरा घर, किसी और का घर, सबके घर को घर कहा जा सकता है। तो झरना, भैंस और घर जातिवाचक संज्ञाएं हैं, विकल्प सी सही है। चौथे विकल्प पर भी बात कर लेते हैं, सेना, जुलूस, मंडली। सेना में एक से अधिक लोग होते हैं, समूह होता है। जुलूस में भी समूह होता है और मंडली में भी समूह होता है, अर्थात डी विकल्प में दिए गए शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात जातिवाचक संज्ञाएं सी विकल्प में लिखी गई हैं। 9वां प्रश्न, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विधाता नहीं, विदुषी नहीं, विद्वता हाँ, वरदान नहीं। विद्वान शब्द विशेषण शब्द है और इसकी जब भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो नया शब्द बनेगा विद्वता, अर्थात विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
10वां प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में समझा है। रेखांकित शब्द है जयचंद, अर्थात जयचंद यदि किसी नाम के लिए प्रयुक्त होगा तो व्यक्तिवाचक, और जयचंद देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त होगा, जात विशेष के लिए प्रयुक्त होगा, ऐसे लोगों की जात जो देशद्रोह करते हैं, तब जयचंद उनके लिए प्रयुक्त होगा, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देश को हानि पहुँचाने वाले जयचंदों में जयचंद जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात 10वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता है, समूहवाचक में पूरे समूह का बोध होता है, और पदार्थवाचक में पदार्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्रश्न एकादशी का, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। कौन सी जातवाचक संज्ञा नहीं है? अब जातवाचक पूछी गई है। पत्थर, पत्थर जातवाचक है, कहीं भी हो, इस सड़क पे हो, दूसरी सड़क पे हो, एक मंदिर में हो, दूसरे मंदिर में हो, किसी भी स्थान पर हो, तो ये जातवाचक संज्ञा है। संगमरमर, ये भी जातवाचक संज्ञा है, पत्थरों का ही एक उपभेद है, लेकिन संगमरमर अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के। ग्रेनाइट, ये भी जातवाचक संज्ञा है। कुतुब मीनार, यह व्यक्तिवाचक है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर हुआ नहीं, पूछा गया है नहीं, अर्थात 11वें प्रश्न का उत्तर हुआ डी। कौन सी जातवाचक संज्ञा नहीं है? कुतुब मीनार जातवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट जातवाचक संज्ञाएं हैं। आज की प्रश्न एकादशी में 11 प्रश्न पूर्ण हुए, और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतिदिन वीडियो समय से मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।